जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट यानी लाभ हानि और बट्टा के प्रैक्टिस सेशन का ये दूसरा भाग है। पहला भाग में आपको 20 महत्वपूर्ण साधित उदाहरण का, जो महेश मिश्र से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके साधित उदाहरण का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रीवियस प्रश्नों का। इसमें बहुत ही अच्छे तरीका से सजा के इस बुक में दिया गया, पहले साधित उदाहरण, फिर प्रीवियस प्रश्न, फिर अभ्यास के लिए। तो प्रीवियस प्रश्न में टोटल 121 क्वेश्चन है। यहाँ आपका भ्रम दूर होगा कि एसएससी, सीजीएल, पीटी और मेंस में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है, ये आपका भ्रम है। बहुत ही ईजी है यदि आप हमारे असाइनमेंट, जो लाभ हानि का असाइनमेंट है, इसे आप पूरी तरीका से बना चुके होंगे। जो विद्यार्थी नहीं बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट का लिंक है, या हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को आज ही ज्वाइन करें। वहां से आप पीडीएफ फ्री में प्राप्त करें। बिल्कुल बारीकी से सजा के पीडीएफ दिया गया है, जो आपको कोई कोचिंग संस्थान या यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो यहां से आप पूरा तैयारी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेशन करिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग 20-20 या 30-30 क्वेश्चन करके इसको पूरा समाप्त करेंगे। आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आ जाओ, क्वेश्चन देखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सभी क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स मिलेगा और सभी किस किस एग्जाम में पूछा गया है ये भी मिलेगा। तो कहता 25 केजी चावल 16.5 रुपये प्रति केजी की दर से 35 केजी 24.5 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर वह प्रति केजी किस दर से बेचे कि 25% लाभ। ऐसा क्वेश्चन मिला है। कैसा भी क्वेश्चन आप खोज दो जो आपके असाइनमेंट में नहीं है, हर तरह के क्वेश्चन। तो पहले तो 25 केजी है, 1 केजी का दाम है 16.5 रुपया, तो 25 गुने 16.5 प्लस दूसरा प्रकार का 35 केजी चावल है जिसका मूल्य है 24.5। तो ये टोटल क्रय मूल्य निकल गया। और क्रय मूल्य कितना भी हो अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य की तुलना 100 से 25% लाभ कमाना है 125 से। लेकिन बोल रहा है प्रति केजी किस दर से बेचे, 1 केजी का निकालना है। तो यहाँ 25 केजी और यहाँ 35 केजी, 60 केजी, तो 60 से भाग देंगे। 1 केजी का विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है भाई, क्योंकि कैलकुलेशन आप जरूर करिए। कैलकुलेशन नहीं करिए तो मजा नहीं आएगा। और कैलकुलेशन मैं कर देता हूं तो मेरा कैलकुलेशन फास्ट होगा। और आप मैथ तो सीखते जा रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपका लो हो जाएगा तो एक एग्जाम में फंस जाइएगा। तो भाई इसका आप आंसर जरूर कमेंट करिए कैलकुलेट करके। फिर से समझ लो, 25 किलो है 16.5 रुपये प्रति किलो, 25 से गुना, 35 किलो 24.5 रुपये प्रति किलो, 35 से गुना। टोटल क्रय मूल्य तुलना 100 से 25% लाभ कमाना है 125। लेकिन प्रति केजी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 25 केजी और 35 केजी मिला के 60 से भाग दे दिए, 1 केजी का निकल जाएगा। आंसर आपको जरूर कमेंट करना है। कमेंट नहीं करते हैं तो मनोबल छोटा हो जाता है कि बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन एक्टिविटी ही नहीं दिखा रहा है। तो आपको एक्टिविटी प्लीज दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। जीवन एक वस्तु, जीवन नाम है, जीवन एक वस्तु सूची मूल्य पर, सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, आप समझते हो, 30% छूट लेकर खरीदा। जीवन है जो एक वस्तु सूची मूल्य पर, ऐसे भी छूट सूची मूल्य पर मिलता है, 30% छूट लेकर खरीदा और सूची मूल्य पर 12% लाभ लेकर बेच दिया। जिस मूल्य पर वह खरीदा उस पर उसका प्रतिशत लाभ क्या था। तो बोलिए कि सर जी पहले तो उसका मान लिया सूची मूल्य हम 100 मानते हैं, अंकित मूल्य क्रय मूल्य में यही तो संबंध बताए थे। सीधा 100 मानो, छूट को घटा दो, क्रय मूल्य लाभ को जोड़ दो अंकित मूल्य। लेकिन सूची मूल्य 100 है, खरीदा यानी क्रय मूल्य 30% छूट पर यानी 70 में खरीदा, लेकिन वो बेचा है कितना में, तो सूची मूल्य पर 12% लाभ लेके बेचा है। सूची मूल्य पर 12% लाभ यानी 112 में। खरीदा है 30% छूट पर, तो 30 घटा दिया 70। बेचा है सूची मूल्य पर ही 12%, तो 100 में 12% बढ़ गया 112। तो बोल रहा है ये जो खरीदा इस पर इसको कितना लाभ होगा। तो बोलिए सर आप ही तो बताए थे कि लाभ प्रतिशत बड़ा होता लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। कितना लाभ हो रहा है, 30 और 12 यानी 42। 70 से 112 जाइए ना, 42 बटा 70, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। 14 तिया 42, 14 5 70, 5 से 20 5 100, 20 तिया 60, यानी कितना परसेंट का लाभ होगा उसका वास्तविक लाभ 60%। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा ही मजेदार है। एक दुकानदार ने 266 रुपया में एक साड़ी बेचा, जबकि वह 5% छूट भी दिया था। देखिए, एक दुकानदार 266 में बेचा लेकिन 5% छूट भी दिया था। यदि वह छूट नहीं दिया होता तो लागत पर 12% लाभ होता। प्रत्येक साड़ी की लागत मूल्य क्या है। बोले यार सिंपल है सर, 266 में बेचा है, 266 में बेचा है 5% छूट देके,
तो यदि छूट नहीं देता तो उसका मूल्य क्या होता है, ये निकाल दीजिए। तो बोले सर जो अंकित मूल्य होता वही ना होता। 266 में बेचा 5% छूट पर, तो 266 की तुलना 95 से और गुना कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो वो उसका होता मूल्य। अब बोल रहा है क्या, बस छूट नहीं दिया होता तो लागत मूल्य पर कितना लाभ होता, 12%। तो आप यहाँ बोल रहा है प्रत्येक साड़ी की लागत मूल्य क्या है, तो सिंपल है, यहाँ 266 में बेचा है वो छूट देकर कै परसेंट, 5%। यदि वह छूट नहीं दिया होता तो 12%। तो पहले ये जो 266 की तुलना 50 गुना 100 से ये छूट नहीं दिया हुआ उसका मूल्य हो गया। तो काट देते हैं इसको। तो बोलिए सर काटिए, 20×5 100, 19×5 95, 19 से क्या 19, 26 में 19 कटा बचा 7, तो 76, 19 76, 14 दूनी 28, 280। तो ये 280 जो हो गया उसका अंकित मूल्य हो गया। मतलब छूट अब नहीं देगा तो उसको 280 में बेचना होगा। छूट दिया था तब 266 में, तो छूट नहीं देगा तो 280 में। लेकिन बोल रहा है कि छूट नहीं देता तो उसको लागत मूल्य पर 12% लाभ होता। मतलब 280 की तुलना 112 से कर देंगे। कितना से, 112 से। और लागत मूल्य निकाला है तो लागत मूल्य भी तो अपने आप में 100 से। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ घुमाया है और कितना देर में बन गया, कितना छोटा में बन गया। 266 में बेचा है 95% छूट पर, 266 की तुलना 95 से गुना 100 से। अब 280 उसका अंकित मूल्य आया, छूट नहीं देता इतने में बेचता तो 12% लाभ, तो यह विक्रय मूल्य बन गया। तो 112 से लागत मूल्य निकालना है 100 से, काट दो। 28 से 10 बार में, 28 से 4 बार में, 25 से 100 बार में, 25 दहें के 250, यानी उस वस्तु का लागत मूल्य 250, 250 रुपया। दोहराना जरूर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बैंक पीओ में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर हुआ 4। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा दिखे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस पढ़ना आपसे बनेगा। कहता है वस्त्र निर्माण करने वाली एक कंपनी थोक विक्रेताओं के लिए 15% छूट की घोषणा करती है, मतलब 15% छूट देगा। मिस्टर सचदेव छूट लेकर 25,000 का वस्त्र खरीदा, 25,000 का वस्त्र खरीदा मिस्टर सचदेव, तो इसको 15% छूट मिला था तो इसकी तुलना 85 से कर देंगे। उसके बाद कहता है वह ऐसा विक्रय मूल्य तय किया, मतलब अपने वस्तु खरीद के उसके बाद उस पर वो अंकित किया कि उसे 8% लाभ होगा। किस पर, सूची मूल्य पर। तो बोले सर 108 से गुना कर दीजिए ना, डायरेक्ट तो निकल गया। कितना वो बढ़ा के अंकित किया यही तो पूछ रहा है, तो काट दो ना, कटेगा। काटते हैं इसको हम लोग 5 से ये कट रहा है 17×5 85, और 5 से ये कट रहा है 5 बार में। क्लियर है। अब 17 तो ये कट नहीं रहा है तो करें क्या, तो करना क्या है, लगभग में आंसर आ जाएगा। और क्या, ये हो गया आपका 5000, 17 से काटते हैं, नहीं कट रहा है तो इसको गुना कर दीजिए और 17 से भाग दे दीजिए, लगभग में आपका आंसर आ जाएगा 0 0 0। 8 बचे 40 के 0, बचे कितना 4 10 बचे 50 और 4 54, और बटा में 17। अब 17 से भाग दो, 17 तिया 51, बचा कितना 3, 3 पर 0 तो 30 हो गया। तो 17 दूनी 34 होता है। हालांकि 31 दशमलव समथिंग हज़ार आएगा तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसके करीब 32,000 ही दिया है, तो लगभग में हम लोग का आंसर हो जाएगा 32,000। तो लगभग आएगा तो डरना नहीं है, बस ऑप्शन मिला के आंसर मार लेना है, जो आपका ऑप्शन दिखा रहा है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बड़ा ही आसान। एक दुकानदार 10% छूट देकर 720 में एक वस्तु खरीदा, एक वस्तु क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो बोला है एक दुकानदार 10% छूट देकर 720 में एक वस्तु बेचा, 10% छूट देकर 720 में एक वस्तु बेचा, और बोल रहा है क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाया। छूट भी दिया, इसके बावजूद भी उसको क्या हुआ, लाभ। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता है यदि वह छूट नहीं देता। तो बोलिए कि सर जी इसमें 720 रुपया तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें प्रतिशत पूछ रहा है, तो मेनली रूप से हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है, जो टाइप 13 में हम लोग विशेष रूप से पढ़े थे बहुत सारा क्वेश्चन। क्योंकि बोल रहा है छूट नहीं दिया होता तो 10% छूट, तो 10 घटा देंगे तो 90 क्रय मूल्य हो गया, और 20% लाभ तो 120 हो गया। छूट नहीं देता मतलब यही विक्रय मूल्य बन गया, 90 क्रय मूल्य बन गया, 120 विक्रय मूल्य, 30 लाभ हो रहा है। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, 30 तिहाई 90, 3 से भागा देंगे, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 33.1/3%। यानी कितना लाभ होगा, 33.1/3%, जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं है, यानी हो जाएगा हम लोग का चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुआ, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तो आपसे भी बनना चाहिए।
35% छूट तथा 20% और 20% के क्रमिक छूट पर दी गई राशियों में 22 रुपये का अंतर है, तो बिल की राशि क्या है, अंकित मूल्य क्या है। तो बोलिए सर एक छूट तो उसका 35% है, यहाँ से 20% और 20% के दो छूट है। तो पहले तो इसका क्रमिक छूट निकाल लेते हैं। तो 20 और 20 40 माइनस 20 का 20% 4 होगा बराबर 36%। एकल बट्टा के लिए आपको सिखाते x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, लेकिन इसको शॉर्ट में बताए थे x प्लस वाई, तो 20 20 40 और 20 का 20%, अब बटा 100 करेंगे तो परसेंट खत्म, तो 4 बचेगा, तो हो गया कितना 36। तो यहाँ 35% है, यहाँ 36%, ये दोनों में अंतर 1 का है। और यहाँ पे ही बोल रहा था कि अंतर कितना है, 22 रुपये का अंतर है। तो 22 की तुलना 1 से, अंतर की तुलना अंतर से अंकित मूल्य निकालना है 100 से, यानी वस्तु का जो अंकित मूल्य या सूची मूल्य होगा 2200 रुपये होगा, जो दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। एक दुकानदार एक वस्तु पर जो मूल्य निर्धारित करता है वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मतलब आप कह सकते हैं कि सर क्रय मूल्य 100 तो अंकित मूल्य 120। अच्छा ठीक है, वह 312 के बिल पर 31 रुपया 20 पैसे की छूट देता है, तो उसकी प्रतिशत लाभ क्या है। अब सोचिए कितना मजेदार है। एक दुकानदार एक वस्तु पर जो मूल्य निर्धारित करता है उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब क्रय मूल्य 100 है, उसके बाद वो क्या क्या है कि अंकित कर दिया है 120, लेकिन अब यहाँ पे छूट का परसेंटेज दिया हुआ नहीं है। छूट का परसेंटेज यहाँ से निकालना पड़ेगा। एसएससी एलडीसी में पूछा गया है कि 312 के बिल पर 31/20 की छूट देता है, तो उसकी प्रतिशत लाभ क्या है। तो बोले कि सर 312 पर 31/20 छूट है, तो पहले प्रतिशत छूट हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि कितना परसेंट का छूट दिया है। तो बोले कि सर प्रतिशत छूट तो इसका हो गया है 31.20 ऊपर, और जो अंकित मूल्य है नीचे परसेंट निकालना है 100 से। पॉइंट काट दिए 2 शून्य, यानी 10% का छूट मिला है। तो अब 10% का यहाँ पर छूट देगा तो 112 का 10 पर 120 का 10% हो जाएगा कितना 12, तो 12 घटेगा 120 में तो 108 बचा। तो 100 क्रय मूल्य था, 108 भी क्रय मूल्य, यानी कै % लाभ होगा 8% लाभ। कितना मजा से बना, कितना कंफ्यूज कर दिया, पता चला आपको। यही सिर्फ क्वालिटी को चेंज करता है एसएससी। फिर से यही बोलता कि पहले वो 20% बढ़ाया है और फिर 10% घटाया है, तो आप तुरंत निकाल लेते x माइनस वाई से। 20 में से 10 गया 10 और 20 का 10% 2 बच गया कितना 8%, कितना लाभ 8%। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन परसेंटेज यहाँ से निकालने। पहले तो बोल दिया है कि 20% बढ़ा दिया, तो हम 20 प्लस लिख दिए, लेकिन यहाँ से पता चला कि 312 रुपया पर 31.20 का छूट मिला है, तो यहाँ से छूट की राशि निकल गया क्या परसेंट 10%। तो 20% बढ़ाया है, 10% छूट दिया है, बच गया हम लोग का कैलकुलेशन करके 8%, यानी 8% का लाभ। या तो ऐसे करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। 8% लाभ है जो ऑप्शन नंबर पहला दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। कहता है जब एक वस्तु को 200 में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। यदि ऐसी 6 वस्तु 1056 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि। तो बोलिए कि सर जी पहले 200 में बेचा गया है तो 25% लाभ हुआ है, तो यहाँ से पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 200 में बेचा गया 25% लाभ, इसकी तुलना 125 से, क्रय मूल्य निकालना है 100 से। 25 से 4 में, 25 से 5 में, 5 से 40 बार में, 4 चौका 16, 160। अब 160 जो निकला वो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकला, लेकिन यहाँ 6 वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो 6 वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो 6 गुना 160, और 6 वस्तु का विक्रय मूल्य भी निकलेगा, वो है 1056 निकलेगा, नहीं दिया हुआ है। बोले 6 वस्तु का क्रय मूल्य क्यों लिखे सर, क्योंकि जितना का क्रय मूल्य उतना का ही विक्रय मूल्य होना चाहिए, तभी तो आप निकाल सकते हैं। आप चाहे काटना है तो काटिए, नहीं तो इसको गुना कर दीजिए। 16 96 960, इधर है 1056। ये तो पता चल गया कि लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो हमें तो क्रय मूल्य ही चाहिए। 200 विक्रय मूल्य था, 25% लाभ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य 160। 6 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ, क्रय मूल्य भी 6 वस्तु का चाहिए। 6 से गुना किए 960 क्रय मूल्य, 1056 विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना 40 इधर से, 56 इधर से, यानी हो गया आपका 96। 96 बटा 960 और गुना 100। काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 96 96, यानी कितना परसेंट का लाभ हो गया। मजे से आ गया आंसर 10% का लाभ। ऑप्शन नंबर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन
आइए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। सारा भ्रम दूर हो जाएगा आपका कि बड़े बड़े एग्जाम में हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, सभी आपसे बनने लायक है। एक विक्रेता किसी वस्तु पर 30% का छूट दिया, उसके बाद भी 20% का अतिरिक्त छूट दिया, डबल छूट मिला 30 और 20। यदि अरुणा 1120 रुपये में उस वस्तु को खरीदता है तो आरंभिक मूल्य क्या है, यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो हम पी मान लेते हैं। ऐसा तो बताया ना आपको, पहला छूट है 30% 70/100, बाद वाला छूट है 20% 80/100, तब जाके उसका मूल्य हो गया 1120। काट लो, 1 शून्य से 1 शून्य, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। क्लियर है। और काट सकते हैं आप, 7 से काटिएगा तो होगा 16 7 होता है 112, 160 बार में 4 से काटेगा 4 चौक 16, 40 बार में। P बराबर, तो बचा कितना आपका, ये वाला 10 बच रहा है और ये 5, तो 2 5 50 और गुना 40। तो बोले सर 50 गुना 40, 4 5 20, 1 शून्य 2 शून्य। कैलकुलेशन करने में तो आप तेज है ही हैं। क्लियर है। जितना फास्ट कैलकुलेशन करो। यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य अंकित मूल्य आ गया 2000 रुपये, जो दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर 4। कितना मजेदार था, कितना आसान था, बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 10 देखते हैं। एसएससी सीजीएल पीटी में पूछा गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन से बनाते हैं हम लोग। एक दुकानदार 150 कैलकुलेटर 250 रुपये प्रति कैलकुलेटर, मतलब एक कैलकुलेटर का दाम है 250, तो 150 कैलकुलेटर का 150 गुना 250। आगे कहता है खरीदा व 2500 रुपया यातायात तो पैकिंग पर खर्च किया। यदि प्रति कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 320 रुपया तय किया और उस पर वो 5% का छूट दिया तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। क्वेश्चन कितना बड़ा रहे, उसमें कितनों मटेरियल मसाला डाला हुआ रहे। यदि लास्ट में बोल दिया लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो आपके माइंड में गूंजना चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। हमें हर हाल में चाहिए क्रय मूल्य, चाहे जैसे प्राप्त हो जाए। तो 150 रुपये, 150 कैलकुलेटर है, प्रति कैलकुलेटर का दाम 250, 150 गुना 250, लेकिन मरम्मत में 2500 खर्च किया है, ये भी लागत मूल्य में जुटेगा, तो ये हो गया क्रय मूल्य। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हो गया। अब बेचा कैसे है, तो टोटल 150 कैलकुलेटर बेचा होगा, तो 150 गुना कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर का दाम किया है 325, लेकिन प्रत्येक पर वो 5% छूट दिया है, मतलब आप कह सकते हैं 95% बच गया। 5% छूट दिया, 95% बच गया। तो अब है जो इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करना क्या है, बस गुना करना है और क्या। 0 0 0 हो गया, 15 5 75 के 5 बचा के ना 7, 15 दूनी 30 और 7 37, और प्लस ही 2500 जुटेगा, तो हो गया कितना 37,500 है 2500, 37 और 2 39,000, यानी 40,000 हो गया। कितना हो गया 40,000। यह 40,000 हुआ क्रय मूल्य। यहाँ काट दो, परसेंट से 1 शून्य 2 शून्य। आप गुना कर देते हैं इसको। गुना क्या करना है, 15 गुना 32 गुना 95। अब इसको मैं नहीं बनाऊंगा, आप इसको बनाइए। आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है काट देना। आप काट दीजिए, 5 या 15, 8 5 40, 000 बच रहा है। आप और काट दीजिए, 8 से 1000 बार में, और 8 चौका 32। आप चाहें तो और काट सकते हैं, 5 से 19 5 95, और 5 से 20 5 100, 200 बच गया। और काट सकते हैं आप 4 से काटेंगे तो ये 50 बार में 200 कट गया, और इधर बच गया 19 3 57। अब आपका फाइनली इतने बचा, जैसे पाव काट दो। रेशियो का यही तो फायदा है, लेफ्ट राइट आराम से काट सकते हैं। तो ये 50 क्रय मूल्य, 57 विक्रय मूल्य। आप जान ही रहे हैं लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, 7/50 गुना 100। काटेंगे 50 दूनी 100, 7 दूनी 14%। कॉन्फिडेंशियल आंसर आएगा, इसमें कोई चूकने वाली बात ही नहीं है। कितनों क्वेश्चन लंबा हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमें निकाल लेना, उसे काट के छोटा बना दो। यदि गुना करना मुश्किल हो रहा है, देर हो रहा है, टाइम में हमें बचाना है, तो आ गया आराम से। फिर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत जो भी निकालना है निकाल लो। 14% हुआ ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। एक एक क्वेश्चन मजेदार है, ये भी एसएससी एलडीसी में पूछा गया है। कहता है यदि एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य 10% छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर छूट, ऐसे भी छूट मिलता है अंकित मूल्य पर ही, 5% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित। तो बोले सर टाइप 12 में तो 13 में तो इतना क्वेश्चन बताए हैं, कोई भी राशि अपने आप में 100 है, छूट को घटा दो, क्रय मूल्य लाभ को जोड़ दो, अंकित मूल्य एक लाइन में। तो यहाँ बोला 10% छूट तो 90, 5% लाभ कमाना चाहता है 105। देख लो कितना अधिक अंकित किया क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य में से है यानी 90, कितना अधिक 15 गुना 100,
15 6 का 90, काटेंगे 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, बच गया 50/3। यदि ऑप्शन ऐसे देता है तो यही आंसर, पूर्णांक में देता है तो 16 3 48, बच गया 2। यानी क्रैमुल से कितना अधिक अंकित करेगा, 16.2/3। सोचिए एसएससी में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछता है और मैं 27 क्वेश्चन छाटा था टाइप 13, आप दोबारा भी देख सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन होते हैं। एक ही ट्रिक है, 100 में छूट को घटाओ, क्रैमुल, लाभ को जोड़ो, अंकित मूल। इसी को रॉकेट ट्रिक का नाम दिया था हमने। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 11 का हुआ, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, बड़ा ही मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वेंकट 20 दर्जन खिलौने 375 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन का 375, ऐसा 20 दर्जन खरीदा, प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ। तो खिलौना खरीदे, कुछ भी खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा तो आपके माइंड में एक ही चीज आएगा, क्रयमूल। क्योंकि जब टाइप 2 में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के प्रश्नों में सर्वप्रथम बड़ा शक्तिशाली शब्द होता है, सर्वप्रथम क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो चाहिए। वही मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। कहता वेंकट 20 दर्जन खिलौना 375 रुपये प्रति दर्जन, तो 20 गुना 375 क्रयमूल हो गया। अब कहता प्रति खिलौने को 33 रुपये बेचा है, तो बोले सर 20 दर्जन है तो प्रति खिलौना मतलब खिलौनों की संख्या 20 गुना 12 होगा, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि एक दर्जन बराबर 12 होता है और प्रति खिलौना 33 रुपया बेचा है। अब गुना में है, काटने में सक्षम है, काट सकते हैं, काट दीजिए। काटेंगे यहाँ तो ये तो हो गया, पहली बात तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब और कुछ कट रहा है तो काट दो, काटेंगे 3 से 11 या 33, आई 125 से कट रहा है। अब यहाँ हो गया 125 ही रहने दो, 11 दूनी 22 के 2, बचा कितना 2, 11 के 11 2 13। तो यहाँ पे हो गया रेशियो 125 अनुपात 132, क्रयमूल 125 विक्रयमूल 132। कितना लाभ हो रहा है तो बोलिए 7/125 गुना 100, काटेंगे 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 7 का 28/5 आ गया। अब आंसर ये देखना है कि परसेंट में दिया है, सॉरी पॉइंट में दिया है या पूर्णांक में। तो ऑप्शन दिया हुआ आपका सभी पॉइंट में, तो भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 5.6%। कितना परसेंट? 5.6% लाभ होगा। तो आंसर दशमलव में आए, पूर्णांक में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड होता है। और कंसेप्ट सीख लिए तो ट्रिक रिसर्चर तो आप खुद बन गए ना। सिर्फ क्रयमूल और विक्रयमूल चाहिए, मेथड अपना लिए तो आंसर तो आना ही है, चाहे जितना जटिल आंसर है। तो 5.6% आपका दर्शा रहा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, बड़ा मजेदार। कहता 832 रुपया में एक वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ, 832 में एक वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ 448 रुपया में उसी वस्तु को बेचने से हुए हानि के बराबर है। तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य। बोलिए कि सर जी टाइप 3 में तो यही बताए थे कि जब एक ही वस्तु को 2 अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाए और लाभ हानि बराबर हो तो क्रय मूल्य निकालना हो, दोनों को जोड़ के आधा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग आराम से क्रय मूल्य निकालेंगे भैया। तो क्रय मूल्य है आपका 832 प्लस 448 में बेचने से जो लाभ हानि हुआ, इस पर लाभ इस पर हानि बराबर है, तो दोनों को जोड़ कर 2 से भागा, क्रयमूल आ गया। काटते हैं, क्रयमूल कितना आ रहा है यहाँ पे, सॉरी 832 है, 35 लिखा गया है। 2 और 8 10 के 0, बचा 1, 3 और 4 7 और 1 बाकी 8, 8 4 12, 1280 आए। 1280 में 2 से भाग देंगे, बच गया 640। लेकिन ये क्रयमूल निकला, हमें 50% लाभ पे भी क्रयमूल चाहिए। बोले सर दिक्कत क्या है, क्रयमूल आ ही गया तो इसकी तुलना 100 से और गुना 150 से, काटिए जो आएगा आंसर मिला लीजिएगा। मेन तो क्रयमूल निकालना था और आपको बहुत ही डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बताए थे कि जब अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाए, एक पर लाभ एक पर हानि, दोनों आपस में बराबर हो, क्रयमूल निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, क्रयमूल आ गया। बाकी तो टाइप 1 में तुलना गुना करना आप सीख ही चुके थे, तो इसका आंसर आपको ले आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका बैंक पीओ में पूछा गया है। कैलकुलेशन ज़्यादा है तो डरने की कोई बात नहीं, सिंपल ही है जो पीछे बनाए थे हम लोग। प्रभु नाम है, 30 kg चावल 17.5 रुपया की दर से। तो बोले सर 30 गुना 17.5 कर दो, इसमें क्या सोचना है। खरीदा तथा अन्य प्रकार के 30 kg और चावल खरीदा, अन्य प्रकार के 30 kg चावल खरीदा तथा दोनों को मिलाकर, लेकिन वो कैसे खरीदा पता नहीं है, दोनों को मिलाकर 18 रुपये 60 पैसे प्रति केजी की दर से बेचकर 20% लाभ। तो वह दूसरे प्रकार का 30 kg चावल किस दर से खरीदा। यही थोड़ा सा
टर्न ले लिया क्वेश्चन। खैर कोई बात नहीं है, बड़ा ही मजेदारी से हम लोग सीखते हैं। सबसे पहली बात तो 30 kg 17.5 रुपये खरीदा है, ये लिखेंगे, प्लस 30 kg और कैसे खरीदा ये पता नहीं है, पी रुपये खरीदा, ये टोटल क्रय मूल्य होगा। अब देखिए मजेदार से 30 kg और 30 kg दोनों मिला दिया जाए तो 60 kg होगा, और इस 60 kg को बेचा है कैसे, 60 kg को बेचा 18 रुपये 60 पैसे। तो बोलिए सर ये तो विक्रय मूल्य हुआ, तो बराबर का है कि है, तो भैया इसको हम लोग क्रय मूल्य में चेंज करते हैं ना। अभी ये जब 18 रुपये 60 पैसे टोटल मिला के बेचा तो 20% लाभ हुआ है, इसकी तुलना 120 से, क्रय मूल्य निकालना है 100 से। आई पहले से क्या पता है क्रय मूल्य, देखिए ना 30 kg 17.5 रुपये, 30 kg क्या रुपये पता नहीं है, ये टोटल क्रय मूल्य निकल गया। अभी भी क्रय मूल्य है लेकिन इसको भी हम लोग क्रय मूल्य में चेंज कर देते हैं। वो कैसे, तो 30 kg मिलाएंगे 60 kg, प्रति केजी बेचा है 18 रुपये 60 पैसा, 18 60 से गुना कर दिए, लेकिन 20% लाभ हुआ 120 से तुलना कर दिए, 100 से गुना, वो भी क्रय मूल्य में बदल गया। दोनों क्रय मूल्य आपस में क्या हो गया, बराबर, पी का मान निकलेगा तो निकलेगा, काटो 2 शून्य से 2 अंक के बाद दशमलव खत्म, काट देते हैं, 60 दूनी होगा 120, 2 से काटेंगे 9 दूनी 18, 30 दूनी 60, बच गया यहाँ पे 930। अब जरा काटते हैं इसको, ई जीरो का तो पहले इसको वैल्यू नहीं है, और ई जीरो के बदले दशमलव खत्म, गुना करते हैं 3 5 15 के 5, बचा 1, 77 51 और 1 52, 525 हो गया, 525 और प्लस यहाँ बच रहा है 30 पी बराबर, उधर बच रहा है आपका 930, कितना बच रहा है 930, यहाँ पे 930 ही पूरा कट गया था 60 से 120। अब जरा क्या करते हैं 525 को उधर भेजते हैं, तो 30 पी बराबर 930 में 525 घट जाएगा, तो बोले घटाइए सर, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 10 में से 5 घटेगा 5, ये बच गया 2, तो 2 में से 2 घटेगा 0, और ये बच गया कितना, आपका बच गया 9 में से 5 घटेगा 4। अब 30 से P निकालना है, तो P बराबर 405 और बटा 30 कर दो, काट दो, 3 से पहले भागा दे दो, 13 तिया 39, बच गया 1, 3 5 15, लेकिन ये जो है 0 है, इसके बदले दशमलव भी तो देंगे, यानी आंसर आ गया 13.5 रुपया, 13.5 या 13 रुपया 50 पैसा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है ऑप्शन नंबर चौथा, 13.50 रुपया प्रति केजी जो दूसरा चावल था उसका क्रय मूल्य। फिर से समझ लीजिए, 30 केजी चावल 17.5 रुपये, सिर्फ लेंदी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 30 केजी चावल कैसे खरीदा पता नहीं, PXYZ जो आपको पसंद है मान लो, इसको भी क्रय मूल्य में बदल दिए, दोनों मिला के 60 केजी हो गया। उसके बाद दोनों को लेफ्ट राइट के कैलकुलेशन किए, कॉन्फिडेंशियल कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन से नहीं डरिए, आंसर आएगा। मेथड हमारा सही है, कॉन्सेप्ट हमारा सही है, तो हम लोग का आंसर हो गया 13.5 रुपये, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लो फटाफट। एक दुकानदार ने 5% की छूट देकर एक वस्तु बेचा और 23.5% लाभ कमाया। यदि कोई छूट ना देता तो लाभ क्या होता, तो बोलिए सर वही बात हो गया फिर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्योंकि कोई छूट नहीं देना मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचना। तो क्रय मूल्य छूट घटाइए तो बचा 95, और अंकित मूल्य कितना लाभ है 23.5, तो 123। अब देख लीजिए कितना अधिक बढ़ रहा है, तो बोले सर 5 और 23 28.5 और बटा क्रय मूल्य है 95 गुना 100। अब इसको मैं नहीं काटूंगा, इसको आप काटिएगा, आपको काटना है और आंसर जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, बड़ा ही मजेदार। एक दुकानदार ने टीवी सेट 8% के छूट के साथ 17,940 में बेचा और 19.6% लाभ अर्जित किया। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसका अर्जित लाभ प्रतिशत। बोलिया कि सर फिर तो वही बात है, यहाँ 17,940 से कोई लेना देना नहीं है, जो 15 था वही 16 है। मैं आपको जो फ्लाइट ट्रिक जो बताया हूँ, रॉकेट ट्रिक, उसका इस्तेमाल करो ना। सब विद्यार्थी तो इसमें फंस ही जाते हैं, आप क्यों फंसोगे? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकाल दो, क्योंकि कोई भी राशि 100% अपने आप होता है, ये तो माइंड में आपको बैठा ही होगा। यहाँ उसको पहले छूट मिला है 8%, तो 92 हो गया, और कई % लाभ कमाया है वो 19.6, तो 119.6। क्या इससे मतलब है? देख लो कितना अधिक लाभ होगा यदि अंकित मूल्य पर बेचता, छूट ना देता, अंकित मूल्य पर बेचता। तो बोले सर 8 हो गया, इधर से 19 है, तो 19 और 8 होता है 27। 27 यहाँ से यहाँ का अंतर है, मतलब अधिक है 27.6 और बटा 92 और गुना 100।
अब ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका भी आंसर आप ही को लाना है। जो पीछे आया था वही आपका ये आंसर आ जाएगा। काटिए, पॉइंट से पॉइंट 92 से काटिए। चलो बता ही देता हूँ, 3 बार में कट जाएगा। इसका आंसर फिर भी कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। सूचीबद्ध कीमत, सूचीबद्ध मतलब अंकित कीमत, सूचीबद्ध कीमत पर 30% छूट पाकर दीपा ने एक पंखा खरीदा। 30% छूट पाकर, छूट न मिलने पर उसे 82.5 रुपया अतिरिक्त अदा करना पड़े। छूट न मिलने पर इतना अदा करना, उसने कितनी कीमत में पंखा खरीदा? तो बोलिए कि सर ऐसा करते हैं, सूचीबद्ध कीमत पर 30% छूट पाकर एक पंखा खरीदा, यदि छूट नहीं मिलता तो उसको कितना ज़्यादा? तो बोलिए कि सर ऐसा करते हैं ना, सूची मूल्य उसका मान लेते हैं 100। एकदम बिल्कुल समझिए, 30% छूट मिल रहा है उसको, यानी खरीदा कितना में? उस 70 में। तो छूट मिला है, 30% छूट पाके वो पंखा को तो खरीद लिया। यदि छूट नहीं मिलता तो उसको 82.5 रुपया अधिक देना पड़ता, और यहाँ छूट नहीं मिलता तो 30 अधिक देना पड़ता। कितना आसान है रेशियो का नियम, जो दिया हुआ है उसे तुलना, 82.5 की तुलना 30 से। तो पूछ क्या रहा है? तो बोला उसने कितने कीमत में पंखा खरीदा। अंकित मूल्य पूछता तो 100 से, लेकिन खरीदा तो 17 में ना। यही तो रेशियो का नियम है, जो दिया हुआ है तुलना, जो ज्ञात करना है गुना। 100 अंकित मूल्य रखे, 30% छूट बचा 70। छूट नहीं मिलता तो 82.5 अधिक है, 30 अधिक। जो छूट मिला है वही ना ज़्यादा देना पड़ता। तो अधिक की तुलना अधिक से। अंकित मूल्य पूछता तो 100 से, लेकिन कितना में खरीदा? तो 70 से। काट दो, काटेंगे यहाँ पे पॉइंट से। यह शून्य का तो पहले ही कोई वैल्यू नहीं है, यह शून्य कट गया पॉइंट से। अब काट दो आराम से, इसको गुना कर दो। 3 से क्या कटेगा? 8 2 10 5 15। 3 से ही 10 बार में कट रहा है, 3 से इसको काट दो। 3 से 3 दूनी 6, बच गया कितना? 2। 3 7 21, बच गया कितना? 1। 3 5 15। अब इसको गुना करो और 10 से भाग देना, मतलब एक अंक के बाद दशमलव। 7 5 35 के 5 बचा 3, 7 7 49, 3 52 के 2 बचा 5, 7 दूनी 14 और 5 19 और 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव। यानी हम कह सकते हैं कि 192 रुपया में 192 में वो खरीदा होगा। और यहाँ पे हम लोग का आंसर आ रहा है 192 रुपया 50 पैसा इसको लिखा है। तो बस मेथड होना चाहिए सही, तुलना किए गुना किया तो कुछ किए नहीं है। हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, बड़ा ही मजेदार है भाई। 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो बोले सर टाइप 4 में तो यही है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ तो टोटल वस्तु को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ तो टोटल वस्तु का विक्रय मूल्य। 20 क्वेश्चन बताए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। 12 नोटबुक बेचकर 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर, तो टोटल 12 को हम विक्रय मूल्य मानेंगे। यदि लाभ है तो 2 लाभ हो गया। हानि बोलता विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो 2 को हानि मानते। बस विक्रय मूल्य निकल गया, लाभ निकल गया, तो क्रय मूल्य पता चल ही जाएगा 10, क्योंकि मेन तो आपको क्रय मूल्य में है। 12 में बेचने से 2 लाभ, तो क्रय मूल्य 10, क्योंकि लाभ प्रतिशत के लिए मेनली रूप से क्रय मूल्य चाहिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ 10 है, सॉरी लाभ 2 है, क्रय मूल्य 10 है, गुना 100। काट दो, 2 5 10, 20 5 100। क्या परसेंट लाभ? 20%। तो ये जो मिक्स क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इससे क्या हो रहा है? आपको याद आ रहा है जो आप टाइप पे प्रैक्टिस किए हैं, और इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का 18 का हो गया ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आइए। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 84 में उसे बेचने से प्राप्त लाभ का दोगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। एक स्पेशल टाइप ही ऐसा बताए थे। उस टाइप में मैंने आपको नोट्स में लिखा था कि जब एक ही वस्तु को 2 अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाए तो उसके विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। तो उसी पर आधारित क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन को मैं बोला था 6 बार दोहरा लेने के लिए, 6 बार। ये सब क्वेश्चन रेयर केस में देखिए बैंक क्लर्क में पूछा गया है। तो एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 84 में, यानी आप कह सकते हैं कि सर पहला विक्रय मूल्य इसका 96 है और दूसरा विक्रय मूल्य उसका जो है 84 है। तो 96 रुपये में बेचने से लाभ के बारे में वो बात किया है। 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 84 में बेचने से प्राप्त लाभ का दोगुना, यानी 84 में भी लाभ ही हुआ है, लेकिन 96 वाला लाभ 84 वाला लाभ से दोगुना है। दोगुना है मतलब ये 1 है तो ये कितना है? 2। अब ये देखिए विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? तो बोले सर विक्रय मूल्य का अंतर 12 है, और जो विक्रय मूल्य का अंतर होता है वही लाभ हानि का अंतर होता है। पूरा प्रूफ के 2-3 एग्जाम्पल के साथ बताए थे। तो यहाँ 12 का अंतर है, तो यहाँ अंतर जो लाभ हानि का वही होगा अंतर। तो यहाँ
विक्रय मूल्य का अंतर हो गया 12, तो लाभ हानि का अंतर भी 12, सेम ही। तो यहाँ 12, यहाँ अंतर कितना का, दोनों लाभ है तो घटेगा, एक लाभ एक हानि रहता तो जुटता। तो यहाँ पर अंतर 1 का। यदि ई वाला लाभ निकालते हैं तो इससे घटाना पड़ेगा, ई लाभ निकालना है तो इससे घटाना। चलो 1 से ही गुना करते हैं, यानी 12 रुपया लाभ हुआ 84 में बेचने से, आपको चाहिए क्रय मूल्य। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 84 माइनस 12 कर दो, जो बच जाएगा 72। या तो 2 से गुना करते हैं तो इधर से 24 घटाना पड़ता, 12 दूनी 24, तो भी आपका आता 72। क्रय मूल्य कभी अलग नहीं आएगा किधरों से आप चलिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 72 रुपया, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है और VVI मजेदार क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फंसते होंगे, लेकिन आप आराम से बनाइएगा। कह रहा है 1995 में 20% का लाभ हुआ। 1995 में कितना लाभ हुआ है, 20% का। एक व्यापारी को 1995 में 20% का लाभ हुआ। वर्ष 1996 में उसका निवेश पहले से 5000 कम गया। जितना वो पूंजी लगाए था उसमें 5000 की कमी हो गई। पूंजी में जितना निवेश था टोटल में 5000 की कमी हो गई 96 में। लेकिन बोल रहा है क्या, उसकी आय 1995 इतना ही था, जितना 1995 में आया था उतना 1996 में था, क्योंकि उसका लाभ 6% पॉइंट से बढ़ गया। मतलब यहाँ लाभ हो रहा था 20%, तो यहाँ उसको लाभ हुआ 26%। निवेश भले घटा लेकिन लाभ बढ़ गया, जिसके कारण दोनों का आय सेम रहा, लेकिन परसेंट पॉइंट से बढ़ा है। तो बोल रहा है 1995 में निवेश, तो इसका निवेश x, इसका y मानते हैं। अब 20% बढ़ गया तो x का 120, यहाँ 26% लाभ हो रहा था तो y का 126 आपस में बराबर, क्योंकि निवेश भले घटा था लेकिन आय उसका क्या है, कोई भी राशि अपने आप में 100 है, 20 बढ़ा था, 20 लाभ हो रहा था 120, 26 लाभ हो रहा है 126, काट दिए। अब काटेंगे 6 से 20 छके 20 छके और 21 छके, ऐसे कट गया आपका, यानी x अनुपात y हो जाएगा 21:20, 21:20। दोनों के निवेश का रेशियो निकल गया 21:20, क्योंकि रेशियो का नियम है 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट क्या होता है, उलट जाता है। कुछ नहीं किया है, 20% लाभ 120, यहाँ 6% बढ़ा 26, दोनों का निवेश बराबर, दोनों का लाभ होने के बाद बराबर। अब काट देते हैं, ये दोनों के निवेश में 5000 का अंतर है। यहाँ रेशियो से अंतर कितना है, 1 का, क्योंकि x और y निवेश को ही माने थे, तो निवेश का रेशियो 95 वाला पूछ रहा है यानी x पूछ रहा है, 96 वाला पूछता तो 20 से, यहाँ 95 वाला तो 21 से। गुना करिए, 21 × 105 होता है, उस पर ट्रिपल शून्य हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 95 का निवेश 1,05,000, और ऐसा दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा। मिला लीजिए ऑप्शन नंबर दूसरा। कुछ नहीं किया, दोनों तरफ बराबर कर दिए हैं, काट दिए, रेशियो का नियम तुलना गुना कर दिए, आंसर आ गया। सिर्फ देखने में इतना लंबा चौड़ा और बैंक पीओ का मोहर लगा हुआ और पूछा भी है। तो निश्चित रूप से यदि ईमानदारी से रेगुलरली पढ़ते हैं तो मैथ का जितना बेस्ट मैं तैयारी करने का प्रयास कर रहा हूं आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसका वैल्यू दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि अधिक से अधिक दोस्त यदि जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और लगातार मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए, गलती से भी नहीं। निश्चित रूप से लाइक और कमेंट करें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।